वीरपुर नामक गांव में चांदनी अपने दो बच्चों तारा और सूरज के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद चांदनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। जैसे ही सुबह बच्चे स्कूल जाते, वो भी मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाती। कभी वो नए बनते हुए घरों में ईंट ढोने का काम करती, या तो गांव में कोई उसे कुछ काम देता तो वो कर लेती। दोपहर के बाद में बचे हुए टाइम में लोगों के कपड़े सीने का काम करती। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी वो एक पल चैन से ना बैठती। उसकी बेटी तारा 14 साल की हो गई थी। घर के कामों में वो अपनी माँ की मदद किया करती थी, और बेटा सूरज अभी 10 साल का था। पर उसकी माँ इतनी मेहनत करके उन्हें पाल रही है, इसका आभास उसे था। इसलिए कभी कभी वो बहुत पसंद आने वाली चीजों को भी छोड़ देता था। एक दिन चांदनी अपने काम से लौटकर घर वापस आई तो दरवाजे पर उसे एक बैल नजर आया। लगता है तुम्हें भूख लगी है, रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। वो रसोई से 2 रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ रखकर बैल को खिला देती है। बैल वो रोटियां खाकर वहां से चला जाता है, और ये बात चांदनी के दिमाग से उतर जाती है। दोनों बच्चे अपने स्कूल का काम खत्म करके, माँ अब तू आराम कर, मेरे स्कूल का काम खत्म हो गया है, शाम का खाना मैं बना लूंगी। माँ, अगर तेरे सिर में दर्द है तो क्या मैं तेरा सर दबा दूं? कौन कहता है कि मैं गरीब हूं? मेरे पास तुम दोनों हो तो। मुझसे ज्यादा अमीर तो फिर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे बच्चे मेरा कितना ख्याल रखते हैं। माँ, तुम भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हो। तारा सबके लिए खाना बनाती है, और खाना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही बच्चे निकलते हैं, चांदनी भी काम पर निकल जाती है कि तभी उसे रास्ते में एक अमीर किसान मिलता है जिसका नाम महावीर था। अरे ओ चांदनी, काम की तलाश में जा रही है क्या? हाँ भाई साहब, जा तो काम की तलाश में ही रही हूँ। आप बताइए, क्या काम है? मेरा नौकर छुट्टी पर गांव गया हुआ है और मेरे मवेशियों के लिए चारे की जरूरत है। क्या तू खेतों से चारा लाकर मेरे मवेशियों को काट कर खिला देगी? 1 महीने तक लगातार काम करना होगा। 1 महीने तक? चलो, ये तो अच्छी बात हो गई कि मुझे 1 महीने तक एक बंधा हुआ काम मिल गया। हाँ हाँ भैया जी, क्यों नहीं। वो नदी के पास वाला खेत आप ही का है ना? हाँ, मेरा ही खेत है। 150 रुपए रोज का दूंगा, और तू चाहे तो मेरी बैलगाड़ी भी लेकर जा सकती है। चलानी तो आती होगी ना? हाँ हाँ भैया जी, आराम से। चलो तो फिर ठीक है, मैं काम के लिए निकलती हूँ। चांदनी महावीर की बैलगाड़ी लेकर नदी किनारे खेत पर पहुंच जाती है, और वहां से ढेर सारा चारा काट कर मवेशियों के लिए ले आती है। घर आकर चारा वो मवेशियों को खिला देती है। दोपहर हो चुकी थी। वो घर के लिए निकल जाती है। आज घर के बाहर फिर वही बैल खड़ा था जो कल आया हुआ था। चांदनी आज भी उसके माथे पर हाथ फेरती है, और घर के अंदर जाकर 2 रोटी में गुड़ दबाकर उसे दे देती है। बैल रोटियां खाकर वहां से चला जाता है। तभी एक पड़ोसन अपने कपड़े देने के लिए आ जाती है। चांदनी, जरा मेरा ये कुर्ता तो ठीक कर देना, और ये वाला सिल देना। सच कहती हूँ, तेरे हाथ में सफाई तो बहुत है, लेकिन इस गांव में इतना काम नहीं है। अब हमें ही देख लो, एक कुर्ता सिलवाने के बाद 6-7 महीने बाद नंबर आता है दूसरे कुर्ते का। ठीक है दीदी, आप कुर्ता रख जाओ, मैं सिल दूंगी। वो तो मैं भी जानती हूँ, अगर इतना काम होता तो फिर मैं रोजाना मजदूरी क्यों करती, घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती। कुछ भी कहो चांदनी, लेकिन हम सब जानते हैं कि तू कितनी मेहनत करती है। देख लेना, एक दिन भोलेनाथ तेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। उन्हीं की कृपा से चल रहा है सब कुछ। पड़ोसन के जाने के बाद में चांदनी उसके कपड़ों को सिलने लगती है, और तारा और सूरज अपनी माँ की मदद कराते हैं। अगली सुबह चांदनी महावीर के घर जाकर बैलगाड़ी उठाती है और चारा लेने के लिए खेतों में चली जाती है। काम खत्म करके जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो बैल आज फिर घर के आगे खड़ा है। चांदनी उसे आज भी गुड़ रोटी खाने के लिए देती है कि तभी तारा बाहर आ जाती है। माँ, ये बैल तो रोज आने लगा है, किसी गांव वाले का भी नहीं लगता। पता नहीं रोज एक ही टाइम पर आता है। जरा देखो माँ, ये कितना सुंदर है। बेटा, जानवर बेजुबान होता है, लेकिन प्यार की भाषा उसे भी समझ में आती है। क्या पता उसके रोटी खाकर जाने से ही हमारा नसीब खुल जाए। फिर वो बैल के माथे पर, गले पर और उसकी पीठ को थपथपाने लगती है। बैल भी चुपचाप खड़ा हुआ थपकियां ले रहा था, और थोड़ी देर बाद इसी तरह खड़ा रहा, और चांदनी, तारा और सूरज उसे प्यार से सहलाते रहे। फिर चांदनी काम करने के लिए अंदर चली गई।
सूरज और तारा बाहर ही खड़े हुए थे कि बैल वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद जैसे ही तारा घर में घुसने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि बैल जहां खड़ा था वहां एक सोने का टुकड़ा पड़ा है। वो उसे उठाकर अंदर ले आती है। माँ, जरा देखो तो, जहां वो बैल खड़ा था वहां ये टुकड़ा मिला है, पीतल है कि सोना? चांदनी अपने हाथों में टुकड़ा लेकर देखती है। वो प्योर सोना था। चांदनी सोचती है कि जरूर बैल के पैर में कहीं से फंस गया होगा, और जब वो यहाँ खड़ा था तो उसके पैर से निकल गया होगा। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सोने के टुकड़े का क्या करे। हे भगवान, मैं इसे आपका चमत्कार समझूं या कुछ और। ये टुकड़ा उस बैल के पैर से निकला होगा। अब समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। तू ही कोई रास्ता दिखा। रात को तीनों सो जाते हैं। तभी चांदनी को सपने में वो बैल दिखाई देता है। माँ, वो सोने का टुकड़ा मैंने तुझे दिया था, कल उसे जाकर बेच दे। चांदनी की आंख एकदम से खुल जाती है। वो देखती है कि उसे बहुत पसीना आ रहा है। वो ताजी हवा खाने के लिए घर का दरवाजा खोलकर आंगन में आ जाती है तो देखती है कि बैल आंगन में खड़ा है। एक पल के लिए तो वो डर जाती है, फिर हिम्मत करके वो बैल के पास जाती है। बैल अपना मुंह उसके कंधे पर रख देता है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, बस इतना जान गई हूं कि तुम मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, यहीं आंगन में ही बांध देती हूँ, और कल मैं तुम्हें हरा ताजा चारा खिलाऊंगी। बैल अपना मुंह फिर वापस उसके दूसरे कंधे पर रख देता है। वो बैल की मंजूरी समझती है और अंदर से रस्सी लाकर खूंटे से बांध देती है। अगली सुबह तारा और सूरज दोनों बैल को अपने घर देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। हाँ बेटा, रात को जब मेरी आंख खुली तो ये आंगन में खड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहीं बांध लिया, और आज से ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। तुम इसे अपना बड़ा भाई ही समझो। तारा और सूरज ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जाकर बैल को प्यार करने लगते हैं। बच्चों के चले जाने के बाद चांदनी महावीर के मवेशियों के लिए चारा लेकर आती है और एक गठरी चारा वो बैल के लिए लाती है, और बैल को खाने के लिए देने के बाद वो बैल का सर सहलाने लगी। तभी वो देखती है कि बैल में कुछ अलग बात है। तुम्हें देखने और छूने के बाद मुझे एहसास होता है जैसे कि तुम एक आम बैल नहीं हो। अगर मैं सच कह रही हूं और समझ रही हूं तो तुम मुझे कुछ करके दिखाओ जिससे मेरा यकीन सही या गलत हो जाए। बैल चांदनी के कंधे पर अपना मुंह रख देता है। चलो, तो तुम एक काम करके दिखाओ। तुम्हारे रहने के लिए मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है, तुम अपने लिए एक जगह तैयार करो। चांदनी ने अभी अपनी बात कहकर खत्म भी नहीं की थी कि वहीं आंगन में एक शेड बन जाता है और वो अपने खाने के लिए खोर बना देता है। चांदनी को तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। चांदनी जान गई थी कि वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई बैल है। चांदनी सोने का वो टुकड़ा बेच आती है और उससे मिले पैसों से वो अपने दोनों बच्चों की जरूरतों की काफी सारी चीजें खरीदती है और बैल के लिए खूब सारा पशु आहार भी। चांदनी के घर में बैल को बंधा देखकर सब लोग हंसने लगते हैं कि गाय बांध लेती तो कम से कम दूध की कमी ना होती। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और महावीर चांदनी से कहता है, तुझे इस तरह काम के लिए मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तूने बहुत दिल से और ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरा नौकर वापस आ गया है। कोई बात नहीं भैया जी, आपने वो काम दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चांदनी हंसते हुए मुंह से बोलकर तो आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख हो रहा था कि एक बंधा हुआ काम उसके हाथ से चला गया। वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि आंगन में बंधा हुआ बैल अपनी रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो उठकर बैल के पास जाती है। तुझे क्या हुआ बेटा? क्या तेरा बाहर घूम कर आने का मन है? नहीं माँ, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। जैसे ही बैल ये बोलता है, चांदनी आंखें फाड़ फाड़ कर बैल को देख रही थी कि ये बैल तो बोलता भी है। हाँ माँ, मैं बोलने वाला बैल हूँ, तू परेशान मत हो, अब तेरा बेटा तेरे साथ है ना। तभी वो अपने मुंह से एक सोने का टुकड़ा देता है और बोलता है कि इसको बेचकर तुम एक परचून की दुकान खोल लो। उसमें जो भी सामान डलेगा वो सब कुछ मैं कर लूंगा। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तू मुझे इस जन्म में मिला है। माँ, मैं तो हर जन्म में तेरे ही साथ रहता हूँ। चांदनी वो सोने का टुकड़ा ले जाकर शहर में बेचकर पैसे ले आती है और फिर एक दुकान किराए पर ले लेती है। उसमें हर तरह का सामान बैल अपने जादू से भर देता है और जादुई बैल की मदद से चांदनी और उसके बच्चों को
फिर कभी कोई तकलीफ नहीं हुई।